लोगों को बहुत ज्यादा ये दिक्कत आ रही थी कि ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो आज मैं इसी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज दैट आपके घर में एक अलमारी, वो अलमारी खाली है, तो उस चाबी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। लेकिन वहीं पर अगर उस अलमारी के अंदर 1 लाख रुपए है और इस चाबी की वैल्यू क्या होगी, 1 लाख रुपए होगी, क्योंकि इस चाबी की सभी को जरूरत होगी, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा एसेट है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर क्या है कि इस चाबी की कीमत नहीं, लेकिन उसके अंदर जो एसेट 1 लाख रुपए रखा है, तो उसकी वजह से इस चाबी की कीमत बढ़ गई, वो ड्राइव कर रहा है, तो इस वजह से ये डेरिवेटिव्स है। तो यानी इसकी कीमत 1 लाख रुपए हो गई। तो इस तरह से डेरिवेटिव्स की कीमत बढ़ जाती है। जैसे अगर आप 100 के नोट को लेते हैं, उस पर क्या होता है, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अगर वहीं पे अगर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर ना हो तो 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, यानी आप उसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो गवर्नर का सिग्नेचर है, तो इस वजह से उसकी 100 रुपए की वैल्यू है, आप उसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यानी वहां पे वो ड्राइव कर रहा है आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर। तो ये डेरिवेटिव्स है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में ये होता है कि कोई भी डील जब दो लोगों के बीच में डन होता है तो वो बिल्कुल उसमें बाइंडिंग होती है, उसमें आप कहीं पे भी फिर नहीं सकते हैं, अपनी बातों से मुड़ नहीं सकते हैं। सपोज दैट कोई भी चीज मैंने खरीदी और उसमें ये डील डन हो गई कि मतलब कि ये चीज हम लेंगे, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, उसमें आप कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। इनके जैसे फ्यूचर में क्या होता है कि जैसे ये डील डन हो गई, अभी ये इसकी कीमत है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए कीमत है इस गाड़ी की। 50,000 रुपए के बाद अगर उसने डील डन कर लिया कि नहीं ठीक है, हम 50,000 रुपए में अभी हम आपको इतना अमाउंट दे रहे हैं, ये हमारा जो है बिल्कुल फिक्स है। और इन केस मतलब कि आगे 1-2 महीने बाद वो गाड़ी उसको प्रोवाइड होगी, तो वहां पर उसके पास ऑप्शन है, या तो वो टोकन जो उसको मिला वो उसे बेच दे किसी से, या फिर उसे खुद खरीदे। यहाँ पर आपको बाइंडिंग होती है फ्यूचर में, कहीं से मुड़ने का वो नहीं रहता है। फ्यूचर में आपको वो चीज खरीदनी रहती, या अपना टोकन जो है, जो भी चीज है, उसे आप दूसरे से बेच सकते हैं। तीसरा होता है ऑप्शन। ऑप्शन में ये होता है कि कोई भी चीज आपने, कोई मान लिया एक गाड़ी है, गाड़ी की कीमत आपने दे दिया कि इस वक्त 1 लाख की है। सपोज दैट 1 लाख की गाड़ी है, 1 लाख की गाड़ी का आपने 20,000 रुपए प्रीमियम दे दिया है। लेकिन उस ये बात हो गई है कि अगले महीने तक या 2 महीने तक इसकी कोई भी कीमत घटती बढ़ती है तो आपको इसी प्राइस में ये गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर वहां पे गाड़ी की कीमत एकदम से घट जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन है, चाहे तो आप अपना प्रीमियम छोड़कर आप वहां पर अपने पैसे से गाड़ी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपने क्योंकि ऑप्शन लिया है, वो आपके ऊपर है कि आप खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका लॉस हो रहा है तो आप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना प्रीमियम छोड़ेंगे और उसके बाद आप जो है गाड़ी लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 50,000 का बेनिफिट हो रहा है, तो 20,000 रुपये आपका चला गया, तब भी 30,000 रुपये आप प्रॉफिट में है। तो ये फर्क होता है डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताने के लिए कोशिश की है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और इसमें जो भी एग्जांपल्स दिए हैं ताकि इससे जो है आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाए, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।